आज धरना दिया जा रहा है, क्या इस संबंध में? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं। और ये धरना नहीं है, यह तो एक सांकेतिक धरना था। धरना तो यहाँ से इतना होता था, आज अब यहाँ से कचहरी में क्या जिले में ही पैर धरने को जगह नहीं मिली थी, इतना ट्रैक्टर ट्रॉली आने लग रहा था, सबको मना किया। तो ये तो एक सांकेतिक धरना दे के एक ज्ञापन दे रहे। ये स्वतंत्र देव सिंह जो शुक्रताल में पिछली 22 तारीख में कश्यप समाज, सैनी समाज, त्यागी समाज की बेटियों के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से सरकार में रेप हुए और रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अरे भाई, हम ना बेटी के माँ बाप हैं, भाई हैं, उनकी रक्षा करना हमारा फ़र्ज है। जब हम देश की रक्षा में, हमारे बच्चे शहीद होकर घर आए हैं, अपनी बेटी की रक्षा नहीं करने गए। इसका नाम तो स्वतंत्र है, लेकिन जबान स्वतंत्र हमने मैंने कही थी, मगर से जबान को स्वतंत्र ना करे भाई, जबान खींच ली जाएगी। मतलब जो है, आप इतनी गंदी वो करके जाओगे। यहाँ के प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। राज राजेश्वरी नंदी की जो हत्या हुई है वहाँ से शुक्रताल में 100 मीटर की दूरी पर था, और इन्हें शर्म नहीं आ रही। एक साध्वी की वहाँ से हत्या हुई, उसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, और ये लंबी चौड़ी बात कर रहे। तो मैं अपने समाज की तरफ से कह रहा है, 8 दिन का समय दिया है। अगर इसमें माफ़ी नहीं मांगी जाती, और इसका गांव में बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत ज़्यादा युवाओं में बहुत ज़्यादा है। इन पर थमने का नहीं, इनका इलाज होने का काम होगा। ठीक है जी, आज धरना दिया जा रहा है 22 तारीख में शुक्रताल में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सभा थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी आए हुए थे। वहाँ अपने भाषण में स्वतंत्र देव सिंह ने 3 समाजों के लिए इतनी गंदी बातें बोली, कश्यप समाज, सैनी समाज और त्यागी समाज, कि 2017 से पहले त्यागी समाज की बेटियों को गुंडे उठा लेते थे, उनसे रेप होता था और उनकी हत्या कर दी जाती थी, और कोई FIR दर्ज नहीं होती थी। मैं स्वतंत्र देव जी से पूछना चाहता हूं कि हमें उन बेटियों के एड्रेस दें, पते दें कि कहाँ किसकी बेटी उठी थी और किसके रेप हुआ, मर्डर हुआ और उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। ये इतनी घटिया बयानबाजी करके गए हैं वो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बयानबाजी में वोट बढ़ाने के लिए दे के गए हैं कि ऐसा भाजपा को धरातल में पहुंचाने के लिए दे के गए हैं। 2024 में अगर 1 हफ्ते का हमने टाइम लिया है, 1 हफ्ते में अगर स्वतंत्र देव सिंह जी माफ़ी नहीं मांगते, समाज से अपनी बात वापस नहीं लेते, तो 2024 में हम दिखा देंगे ने कि क्या होती है। 1 हफ्ते बाद क्या कोई त्यागी समाज का आंदोलन वगैरह करने की तैयारी? 1 हफ्ता का हमने टाइम लिया। अगर 1 हफ्ते बाद हमारा नहीं होता तो उसके बाद हम फिर आप सबको बुलाकर, अपने मीडिया भाइयों को बताएंगे कि हमें आगे की क्या रणनीति करनी है। जी, स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ धरना दिया गया है, तो क्या मांग की गई? मांग यही है, आज समाज के सभी मुख्य जिम्मेदार लोग उपस्थित थे, उन्हीं की उसमें आज 8 दिन का समय दिया गया है। और मांग यही है कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, और मुख्यमंत्री के नाम भी, आपके जो है प्रदेश अध्यक्ष के नाम भी, और आपके JP नड्डा के नाम भी, और प्रधानमंत्री के नाम भी हमने ज्ञापन दिया है कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आने वाला मामला बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्योंकि ये पूरा गांव यहाँ तो आज संख्या इसलिए नहीं ज़्यादा थी, मुख्य लोग थे केवल, नहीं तो पूरा उबाल त्यागी समाज में है। गांव दर गांव युवा, नौजवान, महिलाएं इतने आक्रोशित है। इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। तो अगर स्वतंत्र देव सिंह सामने आकर कुछ माफिया वो नहीं करते हैं, तो क्या 2024 में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? पक्का नुकसान होने जा रहा है, और उससे पहले नुकसान हो चुका। 2000 जो आपके ये उपचुनाव हुआ था खतौली में, इसका परिणाम सभी के सामने है, और उससे ज़्यादा बुरा हाल इस भारतीय जनता पार्टी का सफा हो जाएगा। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो हमारी, और बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की मैं आपको जानकारी बता दूं, उधर से भूमिहार समाज में इतना उबाल है। इसके खिलाफ हर जिले में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, जितने भी तमाम भूमिहार समाज के जिले हैं या प्रदेश हैं, उनमें इसके खिलाफ FIR होने का, राष्ट्रद्रोह के धारा में जो है इसके खिलाफ मुकदमा कायम करा रहा है समाज। तो ये छूटने वाला मुद्दा नहीं है कि आएगा हमारे समाज की बहन बेटियां, और हमें अपमानित करने का काम, हम लोग इतने कमज़ोर है जो हमारी बहन बेटियों को कोई उठा लेगा
और बलात्कार कर देगा और हमारी रिपोर्ट नहीं होगी। रिपोर्ट तो बात की बात है। परशुराम वंशज हमारी बहन बेटियों की तरफ को अगर कोई देख भी लेगा उसकी आंख निकालने का काम हम लोग करेंगे। 1980 में जो माया त्यागी कांड हुआ था उसके बारे में भी पता होगा। जो माया त्यागी कांड हुआ था उसमें फिर मैं कहना नहीं चाहता उन मुजरिमों का क्या हाल हुआ था। हालांकि वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं था लेकिन बदला लिया था, इसलिए इसे छोड़ेगा नहीं समाज बिल्कुल भी। इसे क्या घर तक छोड़ जाएंगे। अब क्या मांग की गई है? मांग यही की गई है, मांग यही रखी है। अगर 8 दिन का समय दिया है, अगर इसमें कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर नहीं होती, यह सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगता, तो भाई अगला स्टेप जो आप लोगों ने नोएडा में देखा होगा उससे भी भयंकर होने जा रहा है। ध्यान रखें। मैं बता देना चाहता हूँ सरकार को भी। त्यागी समाज के द्वारा धरना दिया गया है। हाँ, त्यागी समाज ने धरना दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री पूर्व भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी ने जो शुक्रताल में बोला है, उन्होंने संविधान की शपथ लेके मंत्री हैं और उन्होंने भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन किया है। त्यागियों में, कश्यपों में, सैनियों में कह कर के इस तरह की बात करना एक तो पूरे समाज की अवमानना की है और एक समाज में विद्वेष फैलाना अपने आप में देशद्रोह है। तो हम उनकी निंदा भी करते हैं और समाज ने निर्णय लिया है सब लोगों ने कि 1 सप्ताह का समय देते हैं। 1 सप्ताह में या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करें, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे, या वो सार्वजनिक रूप से प्रेस में आकर के क्षमा प्रार्थी हों। वरना जो गांधीवादी तरीके से, अहिंसक तरीके से जो कार्रवाई होगी वो त्यागी समाज करेंगे। और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अवमानना का उनको नोटिस दे रहा हूँ, और मैं ही नहीं, बहुत हमारे साथी अलग अलग जिलों में अवमानना का नोटिस दे रहे हैं। उन्होंने त्यागी समाज की, कश्यप समाज की, सैनी समाज की अवमानना की है। लेकिन क्योंकि मैं त्यागी समाज से संबंधित हूँ, त्यागी समाज का बेटा हूँ, तो मैं त्यागी समाज की अवमानना को लेकर के अवमानना का नोटिस दे रहा हूँ और कानूनी सलाह लेकर 156(3) CRPC की भी हम कार्रवाई करेंगे। और जो IPC का देशद्रोह का मुकदमा है वो भी उनके विरुद्ध डाला जाएगा।